जय श्री कृष्णा। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए इस एकादशी की पावन कथा को पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से मुझे सब कुछ बताया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसकी व्रत की विधि क्या है, क्या उसका महत्व है, सभी मुझे विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध से कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया और उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी और सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वो अपने पति के उद्धार का यत्न करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुखों को सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी आश्रम में गई और वहां जाकर बड़े विनीत भाव से उनसे प्रार्थना करके कहने लगी। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आई हो? तब ललिता ने कहा, मुने, मेरा नाम ललिता है और मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे बड़ा दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय मुझे बताइए। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, अब मैं चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो वो शीघ्र ही राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और
द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करके करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, इससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूटकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस और व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक दैत्य हयग्रीव ने चुरा लिया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही और बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा, मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा करो। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे अपने कमंडल में डाल दिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलों में उसे रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। इस तरह राजा जिस पात्र में उस मछली को रखते वो छोटा हो जाता। मछली का आकार बढ़ता गया। सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य से समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि उसके रहने के लिए वो भी छोटा पड़ गया। मछली ने फिर से सत्यव्रत से कहा, राजन, ये भी समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। सत्यव्रत बड़ा हैरान हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी। वो बड़े विस्मय भरे स्वर में बोला कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से बढ़ता है उस दृष्टि से रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य परमात्मा हैं। यदि ये बात सत्य है तो कृपया मुझे बताइए कि आपने इस मछली का रूप क्यों धारण किया है। सचमुच वो भगवान श्री हरि ही थे। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है और जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है और आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाज और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा, आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। जल उमड़कर अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी देर में जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए और उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी।
प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई दिए। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। ना कोई ऊंच है ना नीच है, सभी प्राणी एक समान हैं। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी जीवन से मुक्त हो गए और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उस दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद प्रदान कर दिए। आई तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गाएं, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की। यह आपने कामाक्षी एकादशी व्रत की कथा सुनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।